आइए पंचम दिन की कथा को आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, भगवान, जब स्वयंभू मनु महाराज जी के बड़े बेटा प्रियव्रत महाराज जी थे तो अपने बड़े पुत्र के होते हुए छोटे बेटे उत्तानपाद को गद्दी पर स्वयंभू मनु ने कैसे बिठा दिया? श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रियव्रत महाराज जी का मन बचपन से राजकाज में नहीं लगता था, तो कम आयु में प्रियव्रत महाराज जी घर को छोड़कर गंधमादन पर्वत पर देव ऋषि नारद जी से दिव्य ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के लिए चले गए। जब स्वयंभू मनु महाराज जी को संन्यास लेना था तो स्वयंभू मनु महाराज जी अपने बड़े बेटा प्रियव्रत महाराज जी को लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए। उस वक्त उस पर्वत पर स्वयं ब्रह्मा जी भी पधारे हैं, और जब ब्रह्मा जी उस पर्वत पर आए हैं तो उस वक्त ब्रह्मा जी के स्वागत के लिए कई देवता आदि आए हैं। ब्रह्मा जी महाराज जी ने प्रियव्रत महाराज जी को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, जो तुम भजन ब्रह्मचारी देकर कर रहे हो वे भजन तुम गृहस्थी आश्रम में भी कर सकते हो। तुम एक राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है विवाह करना और अपनी जनता का ख्याल करना। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और प्रियव्रत महाराज जी गंधमादन पर्वत से लौटकर अपने राज्य में आ गए। इस तरह से राजा प्रियव्रत महाराज जी ने गृहस्थी आश्रम अपना लिया। प्रियव्रत महाराज जी का विवाह विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या ब्रहिषामती से हुआ। रानी ब्रहिषामती ने 10 पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। कन्या जो थी जिसका नाम था उजस्वती, इनका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से हो गया। और प्रियव्रत महाराज जी के 3 बेटा जो कवि महावीर सावंत हैं, ये सन्यासी हो गए, परमहंस हो गए। इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि प्रियव्रत महाराज जी ने विचार किया कि रात क्यों होती है, तो प्रियव्रत महाराज जी ने एक दिव्य रथ बनाया। हीरे का रथ था और प्रियव्रत महाराज जी ने सूर्य के विपरीत दिशा में उस रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। इस तरह से प्रियव्रत महाराज जी ने अपने राज्य में 7 दिन तक रात नहीं होने दी। ये बात ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगी। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज जी को आकर सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत, तुम प्रकृति के विरोध कार्य कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने 7 दिन तक रात नहीं होने दी, ऐसा क्यों? तो उस समय प्रियव्रत महाराज जी ने ब्रह्मा जी को नमन किया और कहा कि पितामह, रात होने से मेरी जनता सो रही है और अपना परलोक नहीं बना रही, तो मैंने अपनी जनता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मैंने 7 दिन तक रात नहीं होने दी। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रियव्रत, तुमने 7 दिन तक रात नहीं होने दी, किसके लिए? जनता के लिए, कि अपना परलोक नहीं बना रही। तो हे प्रियव्रत, मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ, रात्रि में मुनि भजन करते हैं और तुमने मुनियों के भजन को नष्ट कर दिया। हे राजन, जहाँ रात्रि में मुनिगण भजन करते हैं वही रात्रि में लंपट पुरुष सोते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति की कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सुंदर ज्ञान का उपदेश प्रियव्रत महाराज जी को दिया और प्रियव्रत महाराज जी ने अपने रथ को घुमाना बंद कर दिया। हुआ ये कि प्रियव्रत महाराज जी ने जब अपने रथ को 7 दिन तक घुमाया तो प्रियव्रत महाराज जी के रथ के पहिए से 7 खड्डे हो गए और उन खड्डों में जो पानी भरा उसमें 7 समुद्र बन गए। तो 7 समुद्र और 7 द्वीप, इस तरह से प्रियव्रत महाराज जी ने 7 द्वीपों का राजा अपने 7 पुत्रों को बना दिया और उन्हीं के नाम से उन द्वीपों का नाम रखा। इसी तरह से प्रियव्रत महाराज जी की
दूसरी पत्नी थी, उनसे भी प्रियव्रत महाराज जी के 3 बेटा हुए, उत्तम, तामस, रेवत। तो ये तीनों मनमंत्रों के नाम हैं, यही तीनों मनमंत्रों के मनु हुए प्रियव्रत महाराज जी के बेटा। राजा प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया था। इस तरह से प्रियव्रत महाराज जी ने अपने पुत्रों को सप्ताह का भार सौंप कर और तप करने के लिए वन में चले गए। प्रियव्रत महाराज जी के जो बेटा थे, जिनका नाम था राजा अग्निधर, राजा अग्निधर ने, जो कि जम्बूद्वीप के राजा थे, इन्होंने मंदराचल पर्वत पर जाकर बड़ी कठोर तपस्या की। उस समय ब्रह्मलोक से एक अप्सरा आई इस पर्वत पर, जिसका नाम था पूर्वचिति। पूर्वचिति अप्सरा ने राजा अग्निधर को मोहित कर दिया और उस समय राजा अग्निधर ने पूर्वचिति अप्सरा के संग विवाह कर लिया। फलस्वरूप राजा अग्निधर के 9 बेटा हुए और राजा अग्निधर ने जम्बूद्वीप के 9 हिस्से कर दिए, जिसको 9 खंड कहा जाने लगा। और इन 9 खंडों का राजा अपने 9 बेटों को बना दिया और उन्हीं के नाम से 9 खंड के नाम रखे। इस तरह से राजा अग्निधर ने 10 करोड़ वर्षों तक तप किया, राज्य किया, और वे भी भजन करने के लिए वन में चले गए। इस तरह से अजनाब खंड के राजा हुए, जिनका हुआ राजा नाभ। राजा नाभ की पत्नी का नाम था मेरु देवी। राजा नाभ के यहाँ पुत्र नहीं था। एक दिन राजा नाभ ने ब्राह्मणों के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ करता ब्राह्मणों के मन में विचार आया कि राजा तो धर्मात्मा है, तो क्यों ना राजा के यहाँ साक्षात भगवान आ जाए। यज्ञ करता ब्राह्मणों ने जब पूर्ण आहुति दी तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने राजा नाभ से पूछा कि आपकी क्या कामना है। राजा नाभ भगवान को देखकर शर्मा गए। तो भगवान ने ऋषियों से पूछ लिया इनकी क्या कामना है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, इनकी कामना तो है संतान की, पर हमारी कामना है कि आप इनके बेटा बन जाओ। तो उस समय भगवान ने कहा कि हे ऋषिवरों, जितना मैं यज्ञ में स्वा करने से प्रसन्न नहीं होता, जितना ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन कराने से प्रसन्न होता हूँ, तो इसलिए तो भक्तों कहते हैं कि यज्ञ में स्वाहा और भक्तों को सुंदर भोजन दो तो भक्त क्या कहेंगे, आहा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि देसी घी में जो सुंदर सुंदर मालपुड़ा आदि पकवान बनाते हैं, मेरे भक्तों को खिलाते मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए हे ऋषिवरों, आपकी कामना है तो आपकी कामना से मैं राजा नाभ का बेटा बनूंगा। इस तरह से भक्तों, समय आने पर माता मेरु देवी गर्भवती हुई और सुंदर मुहूर्त में सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार से हुआ ये कि ये भगवान के कला अवतार हुए। इनका नाम हुआ श्री ऋषभदेव जी। आगे चलकर राजा नाभ अपने पुत्र ऋषभ को गद्दी पर बिठाकर दोनों पति पत्नी भजन करने के लिए वन में चले गए। ऋषभदेव की कीर्ति बढ़ने लगी और देवराज इंद्र को ऋषभदेव पर जेलसी होने लगी और ऋषभदेव जी ने अपने तपोबल से अपनी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इस तरह से भक्तों हुआ ये कि देवराज इंद्र की जेलसी भी बढ़ती जा रही थी। तो देवराज इंद्र ने क्या किया कि ऋषभदेव जी के राज्य में वर्षा करना बंद कर दी। तो ऋषभदेव तो स्वयं भगवान थे, इन्होंने अपने तपोबल से अपने राज्य में वर्षा कर दी। देवराज इंद्र लज्जित हो गए और देवराज इंद्र की बेटी का नाम था जयंती। जयंती का विवाह भगवान ऋषभदेव जी से कर दिया। इस तरह से ऋषभदेव जी की पत्नी माता जयंती हुई, जो कि देवराज इंद्र की कन्या थी। इस तरह से श्री
ऋषभ देव जी महाराज जी ने अपनी पत्नी जयंती को गर्भधारण करवाया और सुंदर मुहूर्त में जो है माता जयंती ने 100 बेटों को जन्म दिया। भगवान ऋषभ देव जी के सबसे बड़े बेटा थे जिनका नाम था भरत, तो भरत जी के द्वारा ही अजनाब खंड का नाम भारत खंड हुआ। श्री ऋषभ देव जी के 9 बेटा 9 खंड के राजा हुए और 9 बेटा 9 योगेंद्र हुए और 81 पुत्र ऋषभ देव जी के ब्राह्मण हो गए। एक दिन की बात है भक्तों कि ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को 20 सभा में ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान ऋषभ देव जी ने कहा, हे मेरे प्यारे बच्चों, संसार में 2 आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। हे बच्चों, विषय आनंद आपको हर योनि में मिलेगा। अब जैसे कि एक मिसाल है भक्तों, आहार, निद्रा, भय और मिथुन। आहार, हम भोजन करते हैं तो पशु पक्षी आदि ये भी भोजन करते हैं, आहार। निद्रा, हम निद्रा करते हैं तो पशु पक्षी आदि ये भी निद्रा करते हैं। भय, हमें डर लगता है तो पशु पक्षी आदि इनको भी भय लगता है। और चौथा मिथुन, हम संतानें पैदा करते हैं तो पशु पक्षी आदि ये भी संतानें पैदा करते हैं। तो इनमें और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए इसे कहते हैं विषय आनंद। तो विषय आनंद हर योनि में मिल सकता है पर ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता। ब्रह्मानंद जो है ये मानव शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। वो कहते हैं कि मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा है उस ताले की चाबी है मानव शरीर, और तो सब भोग योनि है। केवल मनुष्य शरीर ही सबसे उत्तम माना गया है। तो श्री ऋषभ देव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, अभी तुम ब्रह्मचारी हो, आगे चलकर तुम गृहस्थी आश्रम में प्रवेश करोगे और गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर अगर तुम अपनी पत्नी को धर्म पर नहीं चलाते तो तुम पति कहलाने योग्य नहीं हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम गृहस्थी आश्रम में जाओगे तुम्हारी संतानें होगी और तुम अपनी संतानों को धर्म पर ना चला सकें तो तुम पिता कहलाने योग्य नहीं हो। तो भक्तों, हमें श्री ऋषभ देव जी की बात पर ध्यान देना चाहिए। हम बस यही विचार करते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर आदि ये फलाना फलाना बन जाए, पर कोई ये नहीं सोचता कि हमारा बच्चा भक्त बन जाए। एक भक्त भी अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक भक्त भी अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, एक भक्त भी अच्छा डॉक्टर बन सकता है, पर भक्त बनाना कोई नहीं चाहता। तो सबसे पहली हमारी समाज में जो समस्या है वो समस्या ये है कि भक्त क्यों नहीं बनने देते अपने भक्तों को। क्योंकि देखो, अब सबके मुंह में मांस लगा हुआ है, मांस का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है सबको। तो भक्त बनने का क्या, अगर बच्चा भक्त बनेगा तो फिर 2-2 हंडियाँ घर में हो जाएगी। तो आने वाले वक्त में जब बच्चे की भक्ति और बढ़ेगी तो 2 की जगह वो एक ही शाकाहारी भोजन बनेगा। इस वजह से भी लोग बहुत भयभीत होते हैं। पर हमें भगवान श्री कृष्ण की बात पर ध्यान देना चाहिए। गीता से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भक्ति से जुड़ जाए, धर्म कार्य से, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए ताकि वो भक्ति में आगे उन्नति कर सके। तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा भगवान ऋषभ देव जी के द्वारा प्राप्त होती है। श्री ऋषभ देव जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग आपकी भक्ति में बांधा डाले वो आपके शत्रु हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। अब जैसे कि गोस्वामी जी भी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर जो भक्ति में बांधा डाले वो आपके शत्रु है, आपके मित्र नहीं हो सकते। अब जैसे प्रहलाद जी का बताते हैं कि तजयो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी के पिता ने जब भक्ति में बांधा डाली तो प्रहलाद जी महाराज जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। और दूसरे हुए श्री विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज जी ने अपने बंधु का त्याग कर दिया।
विभीषण जी ने अपने बड़े भैया राम को कहा